कक्षा 11 लेखा शास्त्र में लेखांकन संकल्पनाएं, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, क्योंकि ये वे मूलभूत सिद्धांत और नियम हैं जिन पर पूरा लेखांकन आधारित होता है। ये संकल्पनाएं ये सुनिश्चित करती हैं कि वित्तीय विवरण विश्वसनीय, तुलनात्मक और समझने में आसान हो। लेखांकन संकल्पनाएं, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स क्या हैं? लेखांकन संकल्पनाएं वे मूलभूत धारणाएं या नियम हैं जिनका पालन व्यवसाय में होने वाले सभी वित्तीय लेन देनों, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को दर्ज करने और वित्तीय विवरणों, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को तैयार करते समय किया जाता है। ये एक तरह से लेखांकन के लिए दिशा निर्देश, गाइडलाइंस का काम करती हैं, ताकि लेखांकन का काम व्यवस्थित और तर्कसंगत तरीके से हो सके। प्रमुख लेखांकन संकल्पनाएं, की अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स। यहाँ कक्षा 11 के लिए कुछ सबसे महत्वपूर्ण लेखांकन संकल्पनाएं दी गई हैं। 1. व्यावसायिक इकाई संकल्पना, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। ये संकल्पना मानती है कि व्यवसाय, बिजनेस और उसके मालिक, ओनर, दो अलग अलग और स्वतंत्र संस्थाएं हैं। इसका मतलब है कि मालिक द्वारा व्यवसाय में लगाई गई पूंजी को भी व्यवसाय की देयता, लायबिलिटी माना जाता है। सभी लेन देनों को व्यवसाय के दृष्टिकोण से दर्ज किया जाता है, न कि मालिक के व्यक्तिगत दृष्टिकोण से। उदाहरण, यदि मालिक अपने घर के बिजली के बिल का भुगतान व्यवसाय के पैसे से करता है, तो इसे मालिक द्वारा आहरण, ड्रॉइंग्स माना जाएगा, न कि व्यवसाय का खर्च। 2. मुद्रा मापन संकल्पना, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। इस संकल्पना के अनुसार केवल उन्हीं लेन देनों और घटनाओं को लिखा पुस्तकों में दर्ज किया जाता है जिन्हें मुद्रा, मनी के रूप में मापा जा सकता है। जिन चीजों को मुद्रा के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता, जैसे कर्मचारियों की ईमानदारी, प्रबंधन की गुणवत्ता, उन्हें लेखांकन में शामिल नहीं किया जाता, भले ही वे व्यवसाय के लिए महत्वपूर्ण हों। उदाहरण, एक नई मशीन की खरीद को दर्ज किया जाएगा क्योंकि इसकी लागत मुद्रा में है, लेकिन एक कर्मचारी के हड़ताल पर जाने के प्रभाव को दर्ज नहीं किया जा सकता। 3. निरंतरता की संकल्पना, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। यह संकल्पना मानती है कि एक व्यवसाय अनिश्चित काल तक चलता रहेगा और उसका निकट भविष्य में बंद होने का कोई इरादा या आवश्यकता नहीं है। इस धारणा के कारण ही परिसंपत्तियों को उनकी ऐतिहासिक लागत, हिस्टोरिकल कॉस्ट पर दर्ज किया जाता है और उनके मूल्य ह्रास, डिप्रिसिएशन को भी लगाया जाता है। उदाहरण, यदि ये मान लिया जाए कि व्यवसाय बंद हो जाएगा, तो सभी परिसंपत्तियों को उनकी वर्तमान बाजार मूल्य पर दिखाना होगा, लेकिन निरंतरता की संकल्पना के कारण ऐसा नहीं किया जाता। 4. लेखांकन अवधि संकल्पना, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। ये संकल्पना बताती है कि व्यवसाय के पूरे जीवन काल को छोटे छोटे अवधियों में बांटा जाता है, आमतौर पर 1 वर्ष, जैसे 1 अप्रैल से 31 मार्च। इन अवधियों के अंत में वित्तीय विवरण, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तैयार किए जाते हैं ताकि व्यवसाय के प्रदर्शन, लाभ या हानि और वित्तीय स्थिति का पता लगाया जा सके। उदाहरण, किसी व्यवसाय की लाभप्रदता 1 वर्ष, जैसे 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 के लिए ज्ञात की जाती है, न कि पूरे जीवन काल के लिए। 5. लागत संकल्पना, ऐतिहासिक लागत संकल्पना, कॉस्ट कॉन्सेप्ट, हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। इस संकल्पना के अनुसार परिसंपत्तियों को उस कीमत पर दर्ज किया जाता है जिस पर उन्हें अधिग्रहित, अक्वायर्ड किया गया था, यानी उनकी क्रय लागत, परचेज कॉस्ट पर। बाजार मूल्य में बाद में होने वाले परिवर्तनों को आमतौर पर तब तक दर्ज नहीं किया जाता जब तक कि परिसंपत्ति बेची न जाए या कोई अन्य विशेष परिस्थिति न हो। उदाहरण, यदि आपने 5 साल पहले 1 लाख रुपए में एक मशीन खरीदी थी, तो उसे आज भी 1 लाख रुपए की लागत पर ही दिखाया जाएगा। मूल्य ह्रास घटाने के बाद भले ही आज उसका बाजार मूल्य 1,50,000 रुपए हो। 6. द्विपक्षीय संकल्पना, डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। ये लेखांकन की सबसे मूलभूत संकल्पनाओं में से एक है। यह बताती है कि हर लेन देन ट्रांजैक्शन के 2 पहलू होते हैं और वह कम से कम 2 खातों को प्रभावित करता है। एक खाते को डेबिट किया जाता है और दूसरे खाते को क्रेडिट किया जाता है, और दोनों की राशि हमेशा बराबर होती है। इसी से लेखांकन समीकरण, अकाउंटिंग इक्वेशन बनता है। एसेट्स इक्वल्स लायबिलिटीज जोड़ कैपिटल। उदाहरण, जब आप नकद में माल खरीदते हैं तो माल, परचेसेस आता है डेबिट और नकद, कैश जाता है क्रेडिट। 7. आगम पहचान संकल्पना, रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट।
यह संकल्पना निर्धारित करती है कि आय रेवेन्यू को कब और कैसे पहचाना जाए। इसके अनुसार आय को तब पहचाना जाता है जब उसे अर्जित अर्न कर लिया गया हो, भले ही नकद प्राप्त हुआ हो या नहीं। उदाहरण, यदि आपने किसी ग्राहक को आज माल बेच दिया लेकिन भुगतान 1 महीने बाद मिलेगा, तो आय को आज ही मान्यता दे दी जाएगी क्योंकि आपने माल बेचकर उसे अर्जित कर लिया है। 8. मिलान संकल्पना, मैचिंग कॉन्सेप्ट। यह संकल्पना बताती है कि एक विशिष्ट लेखांकन अवधि के राजस्व रेवेन्यू को उस अवधि से संबंधित खर्चों एक्सपेंसेस से मिलान मैच्ड किया जाना चाहिए ताकि उस अवधि का सही लाभ या हानि, प्रॉफिट और लॉस ज्ञात किया जा सके। उदाहरण, यदि आपने इस वर्ष में बेचे गए माल के लिए अगले वर्ष कोई विज्ञापन खर्च किया है, तो उस विज्ञापन खर्च को इस वर्ष के राजस्व के साथ नहीं मिलाया जाएगा, बल्कि उसी वर्ष मिलाया जाएगा जब वो उत्पन्न हुआ था। 9. पूर्ण प्रकटीकरण संकल्पना, फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट। यह संकल्पना बताती है कि वित्तीय विवरणों फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में सभी महत्वपूर्ण मटेरियल और प्रासंगिक रेलेवेंट जानकारी को स्पष्ट रूप से और पूरी तरह से प्रकट किया जाना चाहिए ताकि उपयोगकर्ता सही निर्णय ले सकें। उदाहरण, यदि कंपनी पर कोई बड़ा मुकदमा चल रहा है जिसका परिणाम अनिश्चित है, तो इस जानकारी को वित्तीय विवरणों के नोट्स में प्रकट किया जाना चाहिए। 10. एकरूपता की संकल्पना, कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। यह संकल्पना बताती है कि लेखांकन सिद्धांतों और विधियों जैसे मूल्य ह्रास की विधि को एक अवधि से दूसरी अवधि तक लगातार कंसिस्टेंट लागू किया जाना चाहिए। यदि कोई परिवर्तन आवश्यक हो तो उसे उचित रूप से प्रकट किया जाना चाहिए। इससे विभिन्न अवधियों के वित्तीय विवरणों की तुलना, कंपैरिजन करना आसान हो जाता है। उदाहरण, यदि आप एक वर्ष में सीधी रेखा विधि स्ट्रेट लाइन मेथड से मूल्य ह्रास लगा रहे हैं, तो अगले वर्ष भी उसी विधि का उपयोग करना चाहिए जब तक कि कोई ठोस कारण न हो। 11. रूढ़िवादिता की संकल्पना, विवेकशीलता, कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट, प्रूडेंस। यह संकल्पना बताती है कि संभावित लाभों प्रॉफिट्स को तब तक नहीं पहचानना चाहिए जब तक कि वे वास्तव में प्राप्त एक्चुअली रियलाइज्ड न हो जाएं, जबकि सभी संभावित हानियों लॉसेस को तुरंत पहचान लेना चाहिए, भले ही वे अभी हुई न हो। ये सावधानी के सिद्धांत पर आधारित है। उदाहरण, यदि आपके पास 10,000 रुपए का स्टॉक है जिसकी बाजार कीमत 8,000 रुपए हो गई है, तो आप उसे 8,000 रुपए पर दिखाएंगे। लेकिन अगर उसकी बाजार कीमत 12,000 रुपए हो गई है, तो भी आप उसे 10,000 रुपए पर ही दिखाएंगे। 12. भौतिकता की संकल्पना, मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट। यह संकल्पना बताती है कि केवल वही लेन देन या जानकारी महत्वपूर्ण मटेरियल मानी जाती है जो किसी उपयोगकर्ता के निर्णय डिसीजन को प्रभावित कर सके। छोटी मोटी और महत्वहीन जानकारी को कभी कभी छोड़ दिया जा सकता है या उसे एक साथ सारांशित किया जा सकता है। उदाहरण, एक 5 रुपए की पेन खरीदने का लेन देन व्यक्तिगत रूप से महत्वपूर्ण नहीं होता, इसलिए इसे अन्य छोटे खर्चों के साथ विविध व्यय में दिखाया जा सकता है, जबकि एक बड़ी मशीन की खरीद को अलग से दिखाया जाएगा। ये लेखांकन संकल्पनाएं लेखा शास्त्र की नींव हैं और इन्हें समझना कक्षा 11 के छात्रों के लिए बहुत जरूरी है ताकि वे लेखांकन के मूलभूत सिद्धांतों को सही ढंग से सीख सकें और भविष्य में वित्तीय लेन देनों को सटीकता से दर्ज कर सकें। क्या आप इनमें से किसी खास संकल्पना के बारे में और विस्तार से जानना चाहेंगे?